हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 27 मार्च यहाँ पे बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। इसके पहले बैंक निफ्टी साथ ही साथ निफ्टी एक मंथली एक्सपायरी हमारा थर्सडे के दिन होता था, लेकिन रिसेंटली जो सर्कुलर आया था उसके कारण चीज़ें चेंज हो चुकी। अब बैंक निफ्टी अपना जो दिन है, जैसे ट्यूसडे के दिन फिर निफ्टी का रहता था, अब बैंक निफ्टी वेडनेसडे होगा एंड निफ्टी जो रेगुलर थर्सडे है उसी के दिन कंटिन्यू होगा फॉर द मंथली एक्सपायरी। बाकी वीकली एक्सपायरी तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मंथली एक्सपायरी का सर्कुलर अभी चेंज हुआ है बैंक निफ्टी के लिए, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है एंड अगर आप देखो बैंक निफ्टी का मोमेंटम, ये मोमेंटम आया मॉर्निंग में, फिर पूरा दिन टाइम पास, ये मोमेंटम आया मॉर्निंग में, फिर पूरा दिन टाइम पास। तो 2 दिन मार्केट ने सेम स्ट्रक्चर किया है, नॉट नेसेसरी कल भी मार्केट वही करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट एक रेंज में है, तो जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा हमें यहाँ पे 250 पॉइंट्स को तो एटलीस्ट यहाँ पे रैली मिलने का चांसेस है कल। और उसके साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर हम यहाँ पे देखें तो पुट साइड की जो पोजीशन है, ओके, पुट साइड की पोजीशन इन द सेंस ओआई डेटा जो है जहां पे लोग पुट सेल करके बैठते हैं, ठीक है, पुट सेलर्स। इसका मतलब इन्हें लगता है कि मार्केट यहां से बाउंस करेगा, अपर साइड जाना चाहिए। ठीक है, किसी ने यहाँ पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे बाई किया, किसी ने यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी सारे पुट सेलर थे, तो इन सबके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। उस केस में काफी बड़ा सेलिंग साइड मोमेंटम भी आ सकता है, तो एक ट्रेंडिंग मूव इन शॉर्ट आने के चांसेस ज्यादा है। तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कल थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होगा कि अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं खुलता या फिर खुलते एक बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं करता, जैसे ये मॉर्निंग वाला मोमेंटम, ये देखने के बाद डेफिनेटली उसके बाद ट्रेड प्लान करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा या रिट्रेस होकर फिर से गिर जाएगा। ये होगा हमारे सबसे बड़े डिफिकल्ट थिंग कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर वो उस केस में हम थोड़ा सा फोमो हो सकता है, ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, रिवेंज ट्रेडिंग हो सकती है, तो ये डिफिकल्टी आ जाती है। सिनेरियो अच्छा कब होगा? अगर मार्केट फ्लैट खुल के 2-4 मिनट 5 मिनट यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अगर ब्रेकडाउन दिखाता है तो इट वुड बी गुड थिंग। या फिर थोड़ा गैप अप खुलता है, फिर यहाँ पे कुछ होल्ड करता है, फिर यहाँ से निकलता है, या फिर यहाँ पे खुलने के बाद थोड़ा टाइम पास करने के बाद निकले। बेसिकली अगर टाइम पास करके निकलेगा तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा विद गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा, आपका रिवॉर्ड बड़ा मिल सकता है, क्योंकि रिवॉर्ड हम यहाँ पे रफली 250 पॉइंट्स को टारगेट कर रहे हैं बोथ दी साइड्स। यहाँ पे 250 पॉइंट्स है, यहाँ पे भी 250 पॉइंट्स है। ठीक है, डाउन साइड एक्चुअल ज्यादा है मेरा एक्सपेक्टेशन, क्योंकि देखिए अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, रफली लेट से मार्केट यहाँ से फॉल करना शुरू करता है, ठीक है, सॉरी यहाँ इस पॉइंट से, तो एक होता है गैप फिल करना जो विच इज रफली 160-170 पॉइंट्स डाउनवर्ड साइड। लेकिन अगर फ्लो अच्छा है तो मार्केट ये वाला जो स्विंग लगा है यहाँ तक भी आ सकता है, विच इज रफली 350 पॉइंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं थोड़ा नीचे से लिया है, तो बट रफली आप पकड़ लो 350 पॉइंट्स। तो ना ऊपर का नीचे का मैंने बीच का जोन एज अ सपोर्ट के हिसाब से मार्क किया, विच इज 46,300 के आसपास तक मार्केट फॉल हो सकता है, जो मोटा मोटी आपके लिए 250 पॉइंट्स का फॉल मिल सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कल काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट मोमेंटम कर सकता है। लेकिन ये कल मार्केट मोमेंटम करे या फिर परसों मोमेंटम करे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जो एक्सपेक्ट किया कि मार्केट 3000 to 4000 पॉइंट मोमेंटम करेगा, ये डेफिनेटली अभी भी ये प्लान एक्टिव है, क्योंकि ये जो टाइम पास हो रहा है ना, ये इस चीज को और कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट अभी मोमेंटम देने वाला है। एंड ये 3000 to 4000 पॉइंट जो मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ये मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता मार्केट कितने टाइम मोमेंटम करेगा। ये पोजिशनल ट्रेड भी जा सकता है, 15-20 दिन के भी जा सकता है, लेकिन जब ट्रेंड आएगा तो मार्केट बहुत अच्छे से भागेगा। ये इतना बहुत टाइम पास करके नहीं जाएगा, एक बार मोमेंटम शुरू कर देगा इस तरह से वो चला जाएगा, या फिर डाउन साइड भी सेम चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो ट्रेंडिंग मूव की बात कर रहा हूँ मैं, जो पोजिशनल के हिसाब से आप देखो, फिर उस दिन फिर उसके हिसाब से आप इंट्राडे प्लान करने में भी ईजी हो जाएगा। तो अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जितना मार्केट और बीच में रुकेगा उतना वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग वो बढ़ने वाली है। ठीक है, बैंक निफ्टी को हम थोड़ा ज्यादा इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो बैंक निफ्टी हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट एक्जैक्टली आप बोलो 95% 99% सेम चीज आपको निफ्टी में अप्लाई करनी है। ठीक है, निफ्टी का भी अगर आपको मैं दिखा दूं जस्ट एक प्रेफरेंस के लिए, तो देखिए निफ्टी में भी सेम चीज है। यहाँ पे भी एक रेंज में मार्केट निफ्टी खड़ा है, तो जब इस रेंज से अपसाइड या डाउन साइड निकलेगा तो यहाँ पे भी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, एंड यहाँ पे भी हमारे टारगेट ठीक ठाक बड़े, मतलब यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक भी बेसिकली टारगेट हमें बड़े मिलने के चांसेस दोनों तरफ ज्यादा है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में प्लान सेम ही होगा, एक्शन सेम होगा, बस हम लॉजिक के हिसाब से देखेंगे कहाँ पे किस तरह ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने बोला खुलने के बाद थोड़ा टाइम पास करके निकलेगा अपर साइड या लोअर साइड, तो एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। लेकिन व्हाट इफ अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलेगा, उस केस में थोड़ा प्लान करने में डिफिकल्टी होगा। जैसे मैंने कल आपके साथ बोला था कि अगर मार्केट हल्का फुल्का फ्लैट खुलता है तो याद रखिए मार्केट फिर थोड़ा बाइंग साइड में जा सकता है, क्योंकि गैप डाउन खुलेगा, बाइंग मोमेंटम मार्केट है, थोड़ा बाउंस करेगा, उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। उसके बाद जब मार्केट गैप फिल कर देगा उसके बाद वो नीचे जाएगा कि अपर साइड जाएगा,
वो पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अपर साइड जाएगा ये पक्का हमें पता था। ठीक है, मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन खुला, फिर भी मार्केट ने अपर साइड मोमेंटम कर दी। तो क्या आपको लगता है मार्केट फिर से इसी तरह से कंटिन्यू करेगा ऊपर से? नहीं, इतना नीचे खुलने के बाद बायर्स का जो प्रोबेबिलिटी था आने का वो चांसेस थोड़ा कम हो गया। ठीक है, एक अच्छे लेवल पे खुला था इसलिए बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन फिर से मार्केट डाउन साइड आके क्लोज किया। हमने यहाँ पे कुछ पुट में प्लान किया था, रफली 115 पॉइंट जहां तक मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, हमारे एंट्री से 115 पॉइंट स्पॉट फॉल हुआ एंड हमने जो 270 का प्रीमियम लिया था वो हार्डली 30 पॉइंट ऊपर गया। वो 30 पॉइंट में मैं स्पाइक की बात कर रहा हूँ, वो हार्डली 10-15 पॉइंट से मूव कर रहा था। स्पाइक में सिर्फ उसने 30 पॉइंट दिखाए एंड वो नीचे आ गया। तो इस तरह का मोमेंटम हमने मार्केट में देख रहे थे। ऑप्शन सेलर्स ही यहाँ पे पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं चलेगा। बहुत दिन से यहाँ पे ऑप्शन सेलर कमा रहा है। अगर आप देखो ये वाला दिन मतलब ऑलमोस्ट आप बोलो लास्ट 4 to 5 ट्रेडिंग सेशंस सेलर कमा रहा है। तो यही अच्छी बात है, क्योंकि जितना सेलर कमाएगा उसका उतना पोजीशन बढ़ेगा एंड जब मार्केट कहीं ना कहीं निकलेगा तब यहाँ पे बड़े मोमेंटम हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, तो अपर साइड हो लोअर साइड हो, हमें बस ब्रेकआउट का वेट करना है या फिर ब्रेकडाउन का वेट करना है, चाहे वो निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। लेकिन अगर बहुत बड़ा मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो उस केस में हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फिर प्राइस एक्शन जैसे कहती है उसके बेसिस पे हमें थोड़ा ट्रेड यहाँ पे निफ्टी या बैंक निफ्टी में प्लान करना है। ठीक है, उसके साथ अगर कुछ अच्छा दिखता है तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा। एंड आप ये कहोगे कि आप तो बोलते हो टेलीग्राम के ऊपर अपडेट किया, लेकिन आज आपने कुछ किया नहीं अपडेट। देखिए, मार्केट में कुछ अच्छा दिखेगा तभी तो अपडेट करूंगा। जब इस तरह का मोमेंटम है दिख रहा है मार्केट में, तब आपके साथ कुछ शेयर करके फायदा भी क्या कि यहाँ पे ट्रेड आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि यहाँ पे मोमेंटम मिलेगा नहीं। मैंने जो मेरा पर्सनल ट्रेडिंग ग्रुप है वहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, जब ये हमने ये पुट का ट्रेड ऑब्जर्व किया था डाउनवर्ड साइड, तो 115 पॉइंट्स मार्केट फॉल हुआ, पुट ने यहाँ पे कुछ मोमेंटम दिया नहीं। तब मैंने क्या बोला कि वेट करेंगे, आफ्टरनून में अगर कुछ दिखता है तो डेफिनेटली विल सी, या फिर हमें पूरा यहाँ पे ट्रेडिंग डे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मार्केट ने पूरा दिन सच टाइम पास ही किया, कुछ मोमेंटम दिखाया नहीं, तो मैंने कुछ अपडेट दिया नहीं। जब कुछ दिखेगा तो डेफिनेटली अपडेट करूंगा, क्योंकि सिर्फ डेली कुछ तो मैसेज डालना है, इसके लिए मैं कभी टेलीग्राम के ऊपर अपडेट नहीं करता हूँ। अगर कुछ मीनिंगफुल मैसेज जाता होगा तभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन नहीं है डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो उसका लॉजिक या फिर जो मेरा ट्रेडिंग मेथड है वो आपको समझ आ रही है, उससे कुछ फायदा हो रहा है, डेफिनेटली मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड साथ ही साथ नए व्यूअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।